बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ फरमाया और इनमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा करवाया और फिर इनको जन्नत में ठहराया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, अकेले थे, अकेलापन महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने इन पर नींद को गालिब कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए और इसी हालत में इनकी दाएं तरफ से एक पसली को निकाल लिया गया और उस पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया और उस पसली की जगह पे गोश्त को भर दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़रा बराबर भी तकलीफ़ ना हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आप बेदार हुए तो अपने सामने एक खूबसूरत औरत को पाया। आप फरमाने लगे कि तू कौन है? वो फरमाने लगी कि मैं औरत हूँ। फरमाने लगे तो किस लिए पैदा की गई? वो फरमाने लगी कि मैं इसलिए पैदा की गई कि आप मुझसे सुकून पाएँ और मैं आपसे सुकून पाऊँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रहने लगे। फिर गंदम के खाने का मामला हुआ तो ये ज़मीन पर उतारे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा जब ज़मीन पर आए तो फिर यहाँ पर आपकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ जो औलाद होती थी वो जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। पहला जो जोड़ा पैदा हुआ वो हाबील और यहूदा पैदा हुए, फिर काबील और इकलीमा पैदा हुए। अब ये बड़े हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म था आप अलैहिस्सलाम ने उसके मुताबिक फ़ैसला फरमाया और काबील से कहा कि तू अपनी बहन इकलीमा जो तेरे साथ पैदा हुई है उसका निकाह हाबील से कर दो और हाबील की बहन यहूदा का निकाह तुझसे कर दिया जाएगा। काबील चूँकि खुद भी खूबसूरत था और इसकी बहन इकलीमा भी खूबसूरत थी तो ये कहने लगा कि मैं अपनी बहन से खुद ही निकाह करूँगा। आप फरमाने लगे कि वो तेरे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तुझ पर हराम है। लेकिन वो कहने लगा कि ये आप खुद ही अपनी राय दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ से ये आपको हुक्म नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अगर ये बात है तो फिर कुर्बानियाँ लाओ, जिसकी कुर्बानी कबूल हुई उसी के मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाएगा। हाबील और काबील दोनों कुर्बानियाँ करने लगे। हाबील ने कुर्बानी के लिए एक बकरी को ज़िबा किया और काबील ने कुर्बानी में एक गंदम का ढेर लगा दिया। उस वक्त जो कुर्बानी के कबूल होने की सूरत थी वो ये थी कि आसमान से आग उतरती और कुर्बानी को जला देती थी। और इसी तरह इन दोनों ने जब कुर्बानी की तो आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी को जला दिया और काबील की कुर्बानी वैसे ही रह गई। तो इस वजह से काबील के दिल में हाबील के बारे में बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह का हज करने के लिए तशरीफ़ ले गए। पीछे से काबील ने हाबील को कत्ल करने का इरादा कर लिया और हाबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल करूँगा। हाबील ने कहा कि अगर तू मेरी तरफ अपने हाथों को इसलिए बढ़ाए कि तू मुझे कत्ल करे तो मैं फिर अपने हाथों को तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊँगा, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। लेकिन काबील पर इन बातों का कुछ असर ना हुआ। उसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद कई दिनों तक अपने भाई की लाश को कंधों पे उठा के फिरता रहा, इसलिए कि अभी तक इंसानों में कोई मरा नहीं था और उसे नहीं पता था कि मरने के बाद कैसे बंदे को मिट्टी में दफन किया जाता है। इसलिए भाई को कत्ल करने के बाद अपने भाई की लाश को कई दिनों तक अपने कंधों पे उठाए हैरान परेशान फिरता रहा। अल्लाह तबारक तआला ने उसकी रहनुमाई फरमाई, दो कौवों को भेजा। दोनों कौवे उसके सामने जो है लड़ते हैं और एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और फिर अपनी चोंच और पंजों के साथ मिट्टी को कुरेदा, गड़ा खोद कर उसमें अपने भाई की लाश को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। काबील ने जब ये मामला देखा तो उसने फिर अपने भाई की लाश को इस तरह मिट्टी में दफन किया। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों का मुख्तसर सा किस्सा आपके सामने बयान किया। इस हिकायत से हमें यह दर्स मिलता है कि औरत को मर्द के सुकून के लिए पैदा किया गया है, लिहाजा औरत को चाहिए कि मर्द को सुकून ही दे, उसको परेशानी ना दे, उसको किसी किस्म की तकलीफ़ ना दे।
और खावंद को भी चाहिए कि अपनी औरतों के सुकून का ख्याल रखें। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।